तो फ्रेंड्स, एक नल हमारा यहाँ पीछे से है और एक ऊपर बाथरूम में है, बट बाथरूम में कौन जाता है। तो ये जो दाल है ना, इसे हम तोर बोलते हैं। हम और घर के ऊपर हम आ रखे हैं और ये है खेत, यहाँ से हम पूरी दाल तोड़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि हम कल ही यात्रा से आए हैं और मेरे ताई जी माँ तो चूल्हे पे मुझे रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि धुआं बहुत लगता है। जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निधि तोपवाल व्लॉग्स में और मैं हूं निधि तोपवाल। तो फ्रेंड्स, मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 11 बजे से और अपने गांव से हो रही है। 2 तारीख को मैं ऋषिकेश से आ गई थी अपने भाई के साथ अपने गाँव और 3 तारीख को मैं, पापा, मेरा भाई और दोनों बहनें चले गए थे यात्रा पे केदारनाथ की। और 3-4 तारीख को हमने केदारनाथ की यात्रा जो है वो स्टार्ट कर दी थी और 5 तारीख को हमने दर्शन करने के बाद 5 तारीख को हम वापस नीचे निकल गए थे और 5 तारीख को यानी कल हम पहुंच गए थे घर पे। 7:30 से 8 बजे तक हम रात को पहुंच गए थे अपने घर पे और आज 6 तारीख है। तो बस मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है अभी। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं उठ के मैंने नाश्ता बनाया था, पापा के लिए रोटी वगैरह बनाई थी और हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था और मेरी बहनों ने झाड़ू वगैरह मार दिया था घर का और मैं अपने कपड़े धोने जा रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स, मेरी ना 2 दिन में इतनी गंदी टैनिंग हो गई है फेस पे क्योंकि वहाँ पे धूप भी थी जब हम चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि हमने पैदल यात्रा की थी। तो गए भी हम पैदल ही थे और आए भी हम पैदल ही, तो टैनिंग हो गई है पूरे फेस पे। अब ये टैनिंग ऋषिकेश जाके ही करूँगी, इसे सही जरा डिटैन करके। तो अभी फिलहाल आज और कल मैं यहाँ पे हूँ गांव में और परसों साइड से मैं निकल जाऊँगी ऋषिकेश पापा के साथ। तो फिलहाल सबसे पहले तो हमने कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि मैं कपड़े भी बहुत कम लेके आई थी अपने, तो घर पे पहनने के लिए बिल्कुल कपड़े नहीं हो रहे। तो अभी फिलहाल मैंने नीचे से लोअर अपनी बहन का पहन रखा है। तो मेरे फेस पे भी माइंड मत करना क्योंकि अभी हालत बहुत बुरी हो रखी है और हम तीनों के पैर इतना भयंकर दर्द हो रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रैक था, एक तरह से ट्रैक ही था हमारा वो। तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे और मेरी दोनों बहनों के। तो पापा और भाई तो मोस्टली जाते रहते हैं हर साल, जैसे कपाट खुलते हैं और कपाट बंद होते हैं तो जाते रहते हैं। तो उनको इतना पैरों में दर्द नहीं हुआ और उन्होंने यात्रा भी बहुत अच्छी तरह से कर ली थी अपनी। बट जैसे हम तीनों का फर्स्ट टाइम था यात्रा पे, तो उस हिसाब से हमारा पैदल थोड़ा सा कठिन था हमारा चलने के लिए क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी। तो जैसे भी था हम बैठ के गए, पर अच्छा था जो भी था। तो पूरी केदारनाथ की जो यात्रा थी उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे, उस चीज़ का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फिलहाल मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि उन्होंने सूखने भी हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो धूप भी थोड़ा सा कम ही आती है तो सूखने में भी टाइम लगता है। और अभी फिलहाल इतनी मक्खियाँ परेशान कर रही है गाँव में, मैं परेशान हो चुकी हूँ उन पक्षियों से। तो फ्रेंड्स, एक नल हमारा यहाँ पीछे से है और एक ऊपर बाथरूम में, बट बाथरूम में कौन जाता है, तो इसीलिए फटाफट से मैं इधर की साइड जा रही हूँ अपने कपड़े धोने। ये देखिए, इतने सारे कपड़े धोने हैं मैंने अपने, पापा के और ताई जी के कपड़े धुलने के लिए, इनको धुलूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए नहाने के लिए पानी रख देती हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरा फाइनली कपड़े धोने का काम भी हो गया है। अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ घर जाके, तो मैं मिलती हूँ आपको अब आगे। सो फ्रेंड्स मैं दिन में नहा गई थी, अपने कपड़े धोने के बाद फिर मैं नहा गई थी, खाना वगैरह मैंने खा लिया था और अभी हो रही है शाम की 4 और मैं, मेरी ताई जी और मेरी बहन प्रीति अभी खेत में आ रखे हैं। तो ये जो दाल है ना, इसे हम तोर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तोर बोलते हैं इसको काटेंगे, इसको धूप में सुखाएंगे, फिर जब पूरा अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद इससे दाल निकल जाएगी बाहर, तो वो हमारी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और मैं आपको अपना घर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा घर है, ये पूरा घर है हमारा, यहाँ से पूरा आगे तक ये मेन रोड है, ये पूरी मेन रोड है हमारी और उधर की तरफ हमारा घर है और घर के ऊपर हम आ रखे हैं और ये है खेत, यहाँ से हम पूरी दाल तोड़ेंगे। ये दूसरी बहन भी आ गई है मेरी, वो दूसरी प्रीति बहन है, वो मेरी ताई जी है। ये दाल हम काट के उसके बाद फिर फ्रेंड्स मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है क्योंकि हम कल ही यात्रा से आए हैं और मेरी ताई जी कह रही कि पेड़ पे चढ़ के घास काट लेगी। तो अब कैसे समझाऊँ ताई जी को, भी मेरी बस की नहीं है, बट फिर मैं ट्राई करूंगी, अगर चढ़ पाऊंगी तो काट लूंगी, नहीं चढ़ पाऊंगी तो नहीं काटूंगी, जबरदस्ती मैं नहीं करूंगी। सो फ्रेंड्स अभी मैं पेड़ पे चढ़ रही हूँ और देखती हूँ कि अगर हो पाएगा चढ़ना मेरा तो ही काटूंगी, वरना मैं आधे से वापस आ जाऊंगी क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है कल की यात्रा से जब आई हूँ मैं। तो चलिए देखती हूँ मैं। माँ तो फ्रेंड्स अभी मैं दाल काट रही हूँ जिसे हम तोर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने घास भी काट दिया भैंसों के लिए और दाल भी काट दी है खेत से जितनी हमने काटनी थी। और अब हम चलते हैं घर घास लेके और जो हमने दाल काटी उसे लेके। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अब आगे। अपनी भैंसों को लेने जंगलों में, पता नहीं कैसे कैसे रास्ते से लेके आ रही है मेरी ताई जी मुझे। तो अभी मैं और मेरी ताई जी जा रही हैं और मेरे साथ है मेरी बहन प्रीति भी। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ के रास्ते और यहाँ का जंगल भी नहीं है, मतलब खेत वगैरह है पर फिलहाल झाड़ियाँ वगैरह हो रखी हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स ये है यहाँ के रास्ता, यहाँ से हम आए थे और ये है रास्ता यहाँ का। फ्रेंड्स ये चुराई हुई तोड़ लेके आ रही है लोगों के खेतों से, जो लोगों ने अपने खेतों में छोड़े होंगे थोड़ा बहुत, वो मेरी बहन टपा टपा के घर ले जा रही है। ये देखिए
हमारी भैंसें भी पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हो गई है 7:30 शाम की और खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो मैं और मेरी बहन बना रहे हैं खाना। तो मैं तो रोटी बना रही हूँ, आटा भी मैंने गूंद लिया है, बस रोटी बना रही हूँ, वो भी चूल्हे पे। और मेरी बहन बना रही है सब्जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी बहन प्रीति बना रही है सब्जी पीछे, और इसने अभी वो ग्रेवी वगैरह कर दी है। सब्जी किस चीज़ की बन रही है? अच्छा, पनीर की सब्जी बन रही है। तो पनीर की सब्जी और रोटी बना रहे हैं। तो मेरी बहन अभी ग्रेवी डाल रही है कढ़ाई में। तो बस ग्रेवी तैयार, और ये है पनीर काट के रखी हुई इसने, और ये मेरा आटा रेडी हो रखा है। और अब बनाती हूँ मैं रोटी अपने चूल्हे पे, और वो मैंने रख दिया है। तो चूल्हे पे बहुत मुश्किल होती है मुझे बनाने में, बट फिर भी मैं बना ही लूंगी। तो चूल्हे पे मुझे रोटी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि धुआं बहुत लगता है फेस पे और आंखों में, खास कर तो मुझे रोना शुरू हो जाता है उससे। बट फिर भी ट्राई कर लेती हूँ मैं, तो बनी जाती है।